हम लोगों ने लास्ट क्लास में 12th कॉमर्स हिंदी मीडियम, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था? ख्याति और क्या कर लिए थे कंप्लीट? साझेदारी कंप्लीट हो गया था। साझेदारी क्या, ख्याति और साझेदारी का आधारभूत सिद्धांत कंप्लीट हो गया था, सब क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपकी बुक का है चैप्टर नंबर 3, साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन एवं विद्यमान साझेदारों के लाभ व हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। देखो होता क्या है, देखो नया चैप्टर है, साझेदारी समझ लीजिए। साझेदारी क्या होती है, साझेदारी के प्रकार क्या होते हैं, साझेदार के अधिकार क्या होते हैं, कैसे साझेदार लोग अपना खाता रखते थे, लाभ हानि कैसे बांटते थे, कैसे वो लोग साझेदारी पूंजी खाता मेंटेन करते थे, सब कुछ ओके था। ओके, ख्याति क्या होती है, सारी बातें आपने क्या कर ली, सीख ली। अब साझेदारी में अंदर हम लोग घुसने का समय आ गया, धीरे धीरे हम जानेंगे साझेदारी होती क्या है। तो अलग अलग टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे साझेदारी का पुनर्गठन का मतलब क्या होता है पहले जानेंगे, और विद्यमान साझेदारों के लाभ एवं हानि अनुपात में क्या करना, परिवर्तन लाना। क्या लाना, परिवर्तन। देखो होता क्या, देखिए मान लीजिए 3 साझेदार है, साझेदार ए है, साझेदार बी है, साझेदार सी है। हम इसका मतलब बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए मान लीजिए साझेदार ए है, साझेदार बी है, साझेदार सी है। इन्होंने व्यापार आरंभ किया, पहले इनका अनुपात 3:2:1 था, ठीक। इन्होंने लाभ हानि साझेदारी व्यापार स्टार्ट किया और इनका जो विभाजन अनुपात था कितना था, 3:2:1 था। ये लोग लाभ विभाजन करते थे। इन्होंने व्यापार किया, इसी प्रकार इनकी दुनिया चल रही थी। हो सकता है इन्होंने पूंजी पर ब्याज देने का भी कुछ साझेदारी सल्लेख बनाया रहा होगा, एक इन्होंने क्या बनाया रहा होगा, सल्लेख भी बनाया होगा। और इसमें हो सकता है बहुत सारे इन्होंने कुछ मतलब समझौते भी किए होंगे, बहुत सारे। हो सकता है पूंजी पर ब्याज के बारे में कुछ समझौता किया होगा, आहरण पर ब्याज के बारे में समझौता किया होगा, अगर कोई साझेदार काम करता होगा तो उसके बारे में इन्होंने समझौता किया होगा। तो अलग अलग प्रकार का किसी न किसी प्रकार का इन्होंने समझौता क्या किया होगा, किया रहा होगा, नो डाउट, ठीक है। अब ये चल रही थी साझेदारी, मान लीजिए 10 साल तक इनका साझेदारी चला, 10 वर्ष तक इन लोग का ऐसा साझेदारी चला, ठीक है। 10 वर्ष तक इन्होंने इसी प्रकार साझेदारी किया 3:2:1 में, और जो भी इनका साझेदारी सल्लेख था चला। अब इन लोग को रियलाइज हुआ कि यार बहुत दिन से अपन 3:2:1 में साझेदारी में लाभ विभाजन बांट रहे थे और हमारा कुछ साझेदारी सल्लेख था, हमारा कोई समझौता था। अब इन्होंने सोचा यार अपन को कुछ समझौते में परिवर्तन करना चाहिए और लाभ हानि विभाजन अनुपात में भी क्या करना चाहिए, हमको परिवर्तन करना चाहिए। ये इन्होंने सोचा। क्या नहीं सोच सकते भाई, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है भाई। कई बार आप एक ही काम कर करके बोर हो जाते हैं, वैसे इन्होंने एक ही लाभ विभाजन अनुपात में बांट के क्या हो गए, बोर हो गए। अब इन्होंने सोचा कि नहीं यार चलो साझेदारी सल्लेख में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए। तो जब ये लोग साझेदारी सल्लेख में परिवर्तन करते, इन्होंने डिसाइड किया कि अभी तक अपन 3:2:1 में लाभ को क्या कर रहे थे, बांट रहे थे। चलो हम लोग क्या करते हैं, 1:1:1 में अब से लाभ विभाजन अनुपात बांटेंगे। पुराना पहले ऐसा बांटते थे, अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम नया ऐसे बांटेंगे, बराबर अनुपात में बांटेंगे। इसी को कहते हैं साझेदारी का क्या, पुनर्गठन। और साझेदारी लाभ हानि विभाजन अनुपात में क्या लाना, परिवर्तन लाना। यानी लोग क्या करेंगे, जब पुनर्गठन करेंगे तो पुराना जो साझेदारी सल्लेख है ना, उसको फाड़ के क्या कर देंगे, फेंक देंगे, और फिर से इन लोग नया साझेदार क्या सल्लेख क्या करेंगे, बनाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो इसमें साझेदारी सल्लेख के परिवर्तन होते हैं। यानी उन्होंने लाभ हानि विभाजन अनुपात में क्या किया, परिवर्तन किया। तो जब इन लोग लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारी गतिविधियां होती है यार। देखो यहीं से तो प्रॉब्लम चालू होता है, यहीं से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। कपड़ा देना, डस्टर देना। तो यहीं से बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं देखो होता क्या है, देखिए मान लीजिए अब इन्होंने 10 वर्ष तक इस प्रकार व्यापार किया और व्यापार में इनके सामान्य संचय का मतलब समझते हो ना? क्यों सामान्य संचय का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं समझते, भूल गए। देखो सामान्य संचय का मतलब क्या होता है, सामान्य संचय का मतलब ये होता है कि जब कभी ये लोग व्यापार कर रहे होते हैं, साझेदार जब व्यापार करते हैं तो मान लो हर साल किसी साल उनको लाभ हुआ, मान लो उन लोगों को 10,000 का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। ये 10,000 रुपये सभी साझेदारों में क्या होना चाहिए, बंटना चाहिए। तो 10,000 बंटना चाहिए, और 10,000 को नहीं बांटते, उसमें से क्या करते हैं 4,000 को ना भविष्य के लिए बचत करते हैं, भविष्य के लिए सामान्य संचय में लोग क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो बचा कितना लाभ, 6,000 लाभ। अब इस 6,000 लाभ को ये लोग आपस में क्या कर लेते, वितरित
कर लेते हैं। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं सामान्य संचय। मतलब हर साल लोग अपने लाभ का कुछ हिस्सा वितरण ना करके एक सामान्य संचय में क्या करते, जमा करते रहते कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, अपना लाभ को छोड़कर फ्यूचर के लिए वो लोग क्या करते कि भाई भविष्य में किसी प्रकार की विपदा आन पड़ी, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, तो इस सामान्य संचय से क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। अरे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपने घर में बचत करते हो ना, कुछ संचय करके रखते हो ना, क्या आपके घर में जो कमाई आती है पूरा खा पी के उड़ा देते हो क्या? भाई कुछ बचत करते हो, जो जो जरूरत है खर्चा करते हो, और भविष्य के लिए क्या करके रखते हो, बचत करके रखते हो। कल को अगर लॉकडाउन लग गया तो बैठ के खाएंगे बढ़िया 40-50 दिन, ठीक है। तो इस वजह से अपन क्या करके रखते हैं, बचत करके रखते हैं। वैसे ही भाई व्यापार के साथ भी होता है कि व्यापार आज सही है कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं, तो इस वजह से क्या करते, सामान्य संचय होता है। अब आया समझ में बात? तो वहीं पे गड़बड़ी होती है कि अभी तक इन लोग लाभ विभाजन अनुपात 3:2 अनुपात में बांट रहे थे, 2:1:2, 3:2 में बांट रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, परिवर्तन। अभी मान लो इनके सामान्य संचय है, अभी सामान्य संचय मान लीजिए इसी प्रकार जमा करते करते मान लीजिए 6,000 रुपए हो जाए। कितना रुपए हो गया इसमें, 6,000 रुपए हो गया मान लो जमा करते करते इस सामान्य संचय में, ठीक है। तो अभी तक एक बात बताओ, इसमें जो हक इन लोग का रहा होगा वो किस प्रकार का हक रहा होगा? इसमें हक जो रहा होगा कैसे अनुपात में रहा होगा, 3:2:1 में रहा होगा। यानी इस 6,000 को बांटोगे तो कैसा रहेगा, ए को मिलेगा 3,000, बी को मिलेगा 2,000 और सी को मिलेगा कितना, 1,000। सही बात है कि नहीं है? इसी प्रकार इनका हक है कि नहीं? इसमें सामान्य संचय में कैसा हक है भैया, इस बचत में कैसा हक है, 3:2:1 के अनुपात में हक है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भैया हम तो बराबर बराबर अनुपात बांटेंगे, तो अभी सामान्य संचय का क्या करेंगे, अब इनका हक क्या हो जाएगा, बदल नहीं जाएगा। अभी सामान्य संचय में भी हक क्या हो जाएगा, 2,000 और 2,000 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ उत्पन्न होता है कि जब हम साझेदारी का पुनर्गठन करते हैं, लाभ हानि विभाजन अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं, तो उनके सामान्य संचय जो बचत करके रखे हैं या उनका लाभ कोई पहले से कोई अविभाजित लाभ है जिसको उन्होंने बांटा नहीं है, तो उन पे लाभ में जो हक है उनका क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब देखो यहाँ किसी का घट रहा है और यहाँ पे किसी का बढ़ रहा है, तो किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। देखो इसका क्या हो रहा है, पहले की अपेक्षा नए में इसका हिस्सा घट जा रहा है, इसके में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और इसके में क्या हो रहा है, इसका हिस्सा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसका समायोजन करना पड़ता है, यानी कोई मतलब पुनर्गठन करना या साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में कोई खाने का काम नहीं है। ठीक इसी प्रकार फर्म की ख्याति भी होती है, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में ख्याति निकालना सीखा ना, तो फर्म की ख्याति है। अब मान लो फर्म की ख्याति रही होगी, मान लीजिए फर्म की ख्याति है और फर्म की ख्याति रही होगी सपोज 60,000 रुपए, कितना रहा होगा, 60,000 फर्म की ख्याति रही होगी। अब इनमें इसका हक कैसे रहा होगा, ए का हक कितना रहा होगा, इस पे ए का हिस्सा 30,000 पुराने के हिसाब से, बी का हिस्सा कितना रहा होगा 20,000, सी का हिस्सा कितना रहा होगा 10,000 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अब इन्होंने डिसाइड किया नहीं भाई हम इक्वल बांटेंगे, हम बराबर बराबर बांटेंगे, तो इनका हक कैसे हो गया होगा 20,000, 20,000 और 20,000। तो इस प्रकार देखो जो परिवर्तन आ रहा है, किसी का हिस्सा बढ़ रहा है, किसी का हिस्सा घट रहा है, किसी के हिस्से में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे समायोजन किया जाएगा। तो ये सारी बातें हम किस में पढ़ेंगे, आपके साझेदारी का पुनर्गठन एवं लाभ हानि विभाजन अनुपात में किस में पढ़ेंगे, परिवर्तन में पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या कहानी इसके पीछे है, क्या करने वाले हैं, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो बारी बारी अपन अंदर जाते जाएंगे इसमें क्या क्या करना है अपन लोग को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, मिटा दे इसको, कुछ पूछना है, इसको लिखोगे, इसको क्या लिखना अभी बता रहे ना। ये तो समझ में आ गया ना, पुराना अनुपात, ये दिमाग में बैठा हो यार। विद्यमान साझेदारों के लाभ, मतलब मेन चीज है कि लाभ विभाजन, मेन चीज क्या होता है इसमें कि जो पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात है उसको अपन बदलते हैं किसके रूप में, नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में, बस खत्म बात। ठीक है, अब बस कहाँ कहाँ समायोजन करना पड़ेगा अपन लोग को, हो सकता है ख्याति का समायोजन करना पड़े, चलो वो लिख देते भले जो काम का है। अगर कोई परिवर्तन होता तो समायोजन किस किस चीज का होता है वो देख लेते, चलिए ये काम कर लेते हैं अपन लोग। तो देखिए हम आपको बता देते क्या क्या समायोजन करना पड़ता है। सबसे पहले तो समायोजन करना पड़ेगा ख्याति का समायोजन। ख्याति का समायोजन, अगर ख्याति का क्या समायोजन होगा, ख्याति का समायोजन या फिर इसको बोल सकते हैं लेखांकन उपचार, कि जो फर्म की विद्यमान ख्याति है उसका लेखांकन उपचार क्या होगा, वो हमारे सामने समस्या उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा समस्या उत्पन्न होता है सामान्य संचय व अविभाजित लाभ। सामान्य संचय या फिर ऐसा लाभ जो अभी तक विभाजित नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर ये हो गया उसका समायोजन, उसका क्या समायोजन होगा वो अपन को देखना पड़ेगा, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तीसरा होता है वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फंड, यानी कर्मचारी
क्षतिपूर्ति संचय, क्षतिपूर्ति संचय, ये भी एक तरह का संचय ही होता है, जैसे सामान्य संचय वगैरह होता है ना, ठीक उसी प्रकार का संचय होता है। उसका क्या समायोजन आप करेंगे और किस प्रकार करेंगे, उसके बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कस करना पड़ेगा अपन लोग को। समझ में आया? ठीक है। चौथा हमको समायोजन करना पड़ेगा संपत्तियों एवं मूल्यों, संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में कमी या वृद्धि का समायोजन, कमी या फिर वृद्धि का समायोजन। इसका मतलब समझे कि भाई देखिए इन्होंने 10 साल से व्यापार कर रहे थे, ये साझेदार लोग मान लीजिए 10 साल से व्यापार कर रहे थे, तो यार आपको पता है ना कि जब कभी आप किसी व्यापार के मालिक बनते हो तो व्यापार की तमाम संपत्ति आपकी, तो तमाम दायित्व भी किसके, आपके। सही बात है। तो संपत्तियों पे हक भी किस प्रकार रहेगा और दायित्वों पे हक किस प्रकार का रहेगा, लाभ हानि विभाजन अनुपात के अनुपात में रहेगा। तो भाई हो सकता है इस 10 सालों में संपत्ति का मूल्य बढ़ा होगा या घटा होगा, तो उसका भी तो समायोजन करना पड़ेगा कि भाई उसमें हक बदल रहा है ना, संपत्तियों के मूल्य में, संपत्तियों में हक और दायित्वों के मूल्य में हक, वो भी तो हक क्या हो रहा है, सभी साझेदारों का बदल रहा है, तो उसका समायोजन कैसे करेंगे। जो भी इस बीच परिवर्तन आया होगा संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में, उसका कैसे समायोजन करेंगे, ये सामने हमारे क्या हो जाता है, प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपन धीरे धीरे करके अंदर अपन जाते जाएंगे। ठीक है। और एक जो फर्स्ट टॉपिक अपन जो पढ़ेंगे, खैर उसके बारे में बात बताएंगे, फिलहाल ये हमको इस चैप्टर में हमको काम करना है। आई बात समझ में? जल्दी से नोट करेंगे आप। चलिए अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर ले, यहाँ तक लिख लिए होगे। तो साझेदारी का पहला टॉपिक जो है, अब हम लोग सीखेंगे कि अपन लोग गणना करना सीखेंगे साझेदारों का एक होता है गेनिंग रेशियो, दूसरा होता है सैक्रिफाइस रेशियो, यानी त्याग अनुपात, और दूसरा लाभ प्राप्ति अनुपात। तो अपन निकालना सीखेंगे साझेदारों का त्याग अनुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करना सीखेंगे हम लोग। कैसे निकालते हैं देखिए, समझाते हैं। देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए पुराना अनुपात, जैसे हमने देखा भी 3 साझेदार थे और इनका पुराना अनुपात कुछ इस प्रकार है, सपोज। ठीक है, ए साझेदार है, बी साझेदार है, सी साझेदार है। इनका पुराना अनुपात 2:3:2:1 इनका क्या है, साझेदारों का पुराना अनुपात है। ठीक है। इन्होंने डिसाइड किया कि अब से इनका जो नया अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:1 कितना, 1। तो हो सकता है इस प्रकार उन्होंने लाभ में विभाजन परिवर्तन किया होगा, तो हो सकता है किसी का हिस्सा बढ़ा होगा तो किसी का हिस्सा क्या रहा होगा, घटा होगा। तो अपन को निकालना पड़ेगा किसका हिस्सा बढ़ा है और किसका हिस्सा घटा है। जिसका हिस्सा बढ़ा है, जिसका हिस्सा क्या हुआ है, बढ़ा है, जिस साझेदार का, जो भी साझेदार है और उसके साझेदार के हिस्से में अगर बढ़ोतरी होती, हिस्से में वृद्धि हुई है, अगर उसके हिस्से में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो बोलो लाभ प्राप्ति करेगा ना, बढ़ा रहा उसका हिस्सा, मतलब लाभ प्राप्ति करेगा। तो उसको अपन बोलते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात। क्या कहते हैं उसको, लाभ प्राप्ति अनुपात। मतलब जिस साझेदार के हिस्से में बढ़ोतरी हो रही है, पहले वो 1 रोटी खाता था, मान लो 2 रोटी खा रहा, बढ़ोतरी हो रही ना, मतलब वो लाभ प्राप्त कर रहा है, उसका हिस्सा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी प्रकार जिस साझेदार के हिस्से में कमी होती, मतलब उसका हिस्सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पहले की अपेक्षा उसका हिस्सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो बोलेंगे इसमें इसका क्या लिख लेगा, त्यागानुपात। क्या लिख लेगा इस बंदे का, त्यागानुपात। आई बात समझ में, त्यागानुपात। अब देखो ना, जैसे मान लो जमीन है, जब मान लीजिए जमीन की तरह, लाभ एक तरह का जमीन की तरह है। पहले आप ये जमीन में रहते थे, मान लो इस जमीन में आप रहते थे, ठीक है। आपने क्या किया, इतना हिस्सा क्या कर दिया, अपने दोस्त को मान लीजिए सेल कर दिया, बेच दिया, इतना हिस्सा क्या कर दिया आपने, दे दिया। बोलो त्याग कर रहे हो कि गेन कर रहे हो, त्याग कर रहे हो आप, ठीक है। और जो आपका दोस्त है वो क्या कर रहा है, हिस्सा प्राप्त कर रहा है, लाभ प्राप्ति हो रहा है उसका। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी को बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, लिखना चाहेंगे इसको? चलिए लिखिए, तुरंत लिख लीजिए। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम सिखाते हैं। तो देखो त्याग अनुपात निकालने का, सॉरी यार ये मिट गया। तो ये पुराना अनुपात था और नया अनुपात कितना है, यहाँ पे बराबर अनुपात है। मान लो 1:1 नया अनुपात है, ठीक है। तो देखो आपको त्याग अनुपात का फॉर्मूला लिखा देते हैं। त्याग अनुपात, जो त्याग कर रहा है उसका अनुपात अगर आपको निकालना है तो बच्चों त्याग अनुपात का फॉर्मूला होता है
पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ये फॉर्मूला होता है। जबकि अगर आप लोग लाभ प्राप्ति अनुपात निकालोगे, लाभ प्राप्ति अनुपात अगर आप निकालते हो तो उसका फॉर्मूला होता है नया अनुपात साझेदारों का माइनस पुराना अनुपात, ये फॉर्मूला होता है। याद हो गया फॉर्मूला? लेकिन मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, कंफ्यूज तो हो गए बॉस, क्योंकि पहले यहाँ पे पुराना है फिर ये नया है, यहाँ पे नया और पुराना है। तुम बोल रहे हो नहीं सर नहीं होगा कंफ्यूज, कैसे नहीं होगे बताओ? हाँ हाँ, तो क्यों पहले पुराना अनुपात? क्यों पहले पुराना अनुपात? अच्छा, हाँ हाँ, ऐसा बोलो ना, पुराना वाला ज्यादा होगा करके पुराना पहले है, समझ में आया? नया कम होगा करके वो है, इस वजह से। समझ में आया फॉर्मूला कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो कारण ये है, त्याग अनुपात का फॉर्मूला लिखते हैं पुराना अनुपात मतलब नया, मतलब पुराना अनुपात पहले ज्यादा होगा। त्याग कब करेगा इंसान? जब उसका पहले पुराना वाला नया होगा, सॉरी ज्यादा होगा और नया वाला कम होगा। मतलब आप पहले 3 रोटी खा रहे थे, मान लो पहले आप 3 रोटी खाते थे, अब आप 2 रोटी खाओगे। बताओ त्याग कर रहे हो कि प्राप्ति कर रहे हो? त्याग कर रहे हो, यानी पुराना ज्यादा है और नया क्या है कम है। तो आपको लिखा त्याग अनुपात निकालना है, हमको पता करना है आपने कितना त्याग किया। तो पहले देखोगे कितना खाते थे यार, पहले हम 3 रोटी खाते थे, अभी कितना खा रहे? 2 रोटी खा रहे। कितना त्याग कर दिया आपने? 1 त्याग किया। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात की बात करते हैं, प्राप्ति अनुपात की बात करते हैं, तो यार मान लो पहले आप 3 रोटी खा रहे थे, ठीक, पहले आप 3 रोटी खा रहे थे। नया अनुपात में अब आप 4 रोटी खा रहे हो। प्राप्ति कर रहे हो, त्याग कर रहे हो? प्राप्ति कर रहे हो, यानी कि आपका नया ज्यादा है और पुराना क्या है? कम है। समझ आया? फॉर्मूला ओके हो गया? जल्दी से लिखो, इसको नोट करो, जल्दी लिखो। तो ठीक है, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। तो देखो आप लोग किसी एक को लेके चलो, या तो आप त्याग अनुपात को लेके चलो या फिर किसको लेके चलो? लाभ प्राप्ति अनुपात को लेके चलो। बोलो आप किसको लेके चलेंगे? सबसे बेस्ट एग्जांपल है त्याग अनुपात लेके चलो। ठीक है, तो सुनो, त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? पुराना अनुपात माइनस क्या करना अपन लोगों को? नया अनुपात होता है कि नहीं होता? तो सुनो, अगर आप पुराना में से नया घटाओगे तो आंसर प्लस में आएगा, तो त्याग अनुपात कहलाएगा। यानी कि अगर आंसर प्लस में आ रहा है, आंसर अगर आपका इसका प्लस में आ रहा है तो उसको आप त्याग अनुपात बोलना। क्या बोलोगे? त्याग अनुपात। ठीक है, और अगर आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, तो उसको क्या बोल लेना? लाभ प्राप्ति अनुपात। तो समझ में आ जाएगा तुम लोग, अगर आंसर प्लस में आ रहा तो त्याग अनुपात, माइनस में आ रहा तो नया लाभ प्राप्ति अनुपात। क्लियर है? चलो इसको भी नोट करो, जल्दी से नोट करिए इसको भी। ठीक है, मिटा दें। चलिए, तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अभी साझेदार है, साझेदार का पुराना अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1 है और साझेदारों का नया अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 है। अभी कल लाभ त्याग अनुपात वगैरह दुनियादारी क्या करना अपन को निकालना है, तो निकाले बारी बारी। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ए का निकाल के हम दिखाते हैं। तो चलिए ए का पुराना अनुपात निकालते हैं। बोलो ए का पुराना अनुपात कितना है? 3/6, 3 2 5, 5 और 1 6। और ए का पुराना नया अनुपात कितना बताइए? 1/3। देखो ना यार, 1/3 कितना है? 3 आता है ना अनुपात निकालने। अब क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम निकालोगे। तो बताओ एलसीएम निकालना आता है ना? एलसीएम निकालोगे, या एलसीएम निकालने का एक शॉर्ट टेक्निक है। देखो सबसे छोटी संख्या देखो 3 है, हर में देखो सबसे छोटी संख्या कितनी? 3 है। 3 के पहाड़े में क्या 6 आता है? हाँ सर आता है। तो एलसीएम तुम्हारा 6 होगा, बड़ा संख्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा, ठीक है। तो ये 6 आ गया। अब 6 का भाग करेंगे 6 के साथ, भागफल कितना आया? 1 का गुणा कर दो 3 के साथ, ऊपर वाले के साथ, अंश के साथ कर दो। 3 एकम 3। समझ आया? नहीं आया? समझ में नहीं आया? देखो, अरे 6 का भाग करोगे, जो हर आया ना, ये जो आया आंसर एलसीएम जो लासा आया है, 6 का भाग करोगे 6 के साथ, 6 भागित 6 करोगे, काटोगे कितना है भागफल? 1 आया। अब इस 1 का गुणा हर अंश के साथ कर दोगे, 3 एकम 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 6 का भाग करोगे 3 के साथ, ये वाले के साथ करो। 6 का भाग करो 3 के साथ, प्रत्येक के साथ करना पड़ेगा। करो 6 भागित 3 कितना आएगा? बोलो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आया भागफल। 2 का गुणा करोगे ऊपर वाले के साथ 1 के साथ, कितना आ जाएगा? 2। नहीं समझे? आ गया? क्या आ गया? 1/6। आंसर प्लस में आया कि माइनस में आया? प्लस में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है बंदा? जो ए जो है वो पूरा पहले की अपेक्षा त्याग कर रहा है, मतलब अब इसका हिस्सा कम हो गया है। आई बात समझ में?
इसी प्रकार बी की अगर मैं बात करूं, चलो बी का देखते हैं। बोलो बी का पुराना अनुपात कितना, बोलो 2/6 माइनस बी का नया अनुपात कितना 1/3। समझ आया? चलो लासा वाली निकालो तो क्या होगा, लासा वाला 6 आएगा, 6 का भाग करोगे 6 के साथ कितना है भागफल 1 दूनी 2, ठीक। फिर माइनस, बीच में माइनस है तो 6 का भाग करो 3 के साथ कितना आएगा 2 आएगा, 2 का गुणा करो 1 के साथ 2, क्या है आंसर, यानी नीला गया आंसर। तो यानी ना तो त्याग कर रहा, ना तो इसका हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो जस का तस है, ठीक है। सी की बात करते हैं, सी का पुराना अनुपात बोलो, होता है 1/6 था पुराना, और नया कितना है 1/3। चलो एलसीएम निकालते हैं, 6 आया, 6 का भाग करो 6 के साथ 1, 1 एक कम 1, और ये 2 आ जाएगा, क्लियर है, कितना आ जाएगा -1/6। बोलो क्या आया, माइनस में आ रहा आंसर, क्या बोलेंगे इसको, लाभ प्राप्ति अनुपात। तो अपन लिख सकते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात, है ना। तो अपन लिख सकते हैं आंसर में अतः ए का त्याग अनुपात बराबर 1/6 एवं सी का किसका, सी का क्या बोलेंगे, लाभ प्राप्ति अनुपात। सी का लाभ प्राप्ति अनुपात कितना हो जाएगा 1/6, मतलब 1/6 त्याग कर रहा है और 1/6 क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, एकदम आसान है कि नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन बना सकते हैं। चलो जल्दी से नोट करो, फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए अब आप लोग के बुक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं आपको। तो 4 बताऊंगा, तो इससे रिलेटेड जो भी त्याग अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात निकालने वाला जो क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी से आप लोग से क्या होने लगेगा, बनने लगेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले अपन लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 4 में, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता क्या है, पहले अपन लिख लेते हैं। कहता है कि XYZ एक फर्म में साझेदार है, बोल रहे हैं कि XYZ एक फर्म में क्या है, साझेदार है, और उनका लाभ हानि अनुपात कितना है 3:2:1 है। इसका मतलब क्या हुआ 3/6, 2/6 और 1/6 होगा। इसके बाद कहता है कि उन्होंने 1 अप्रैल 2018 से 2:1 के अनुपात में लाभ बांटने का निश्चय किया। मतलब अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये लोग जो लाभ बांटेंगे 2:2 कैसे बांटेंगे 1। जब भी समान बोलता, अगर मान लो समान बोलता तो क्या करते 1:1 करते, लेकिन यहाँ पे क्या है 2:2:1। तो बताओ इसमें पुराना अनुपात कौन सा है, ये वाला पुराना है और ये वाला नया है। तो आपको क्वेश्चन में कहता है कि इन साझेदारों का प्रत्येक साझेदार का प्राप्ति एवं त्याग अनुपात की गणना कीजिए। कर लेंगे, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन क्या होगा हमारे एग्जाम में आ सकता है, तो बनाए इसको। चलिए देखिए, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन डाल दो, लिखो x y और z, x y z क्रमशः 3:2:1 के साझेदार हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने लाभ विभाजन अनुपात में, लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन का निर्णय लिया एवं अब नया लाभ हानि अनुपात क्रमशः कितना होगा 2:2:1 होगा, ये कहता है। आई बात समझ में? तो काम करना चालू करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और सीधा फॉर्मूला पता है ना। बोलो, एक फॉर्मूला बोला था लेके चलो, त्याग अनुपात वाला। बोलो क्या होता है फॉर्मूला त्याग अनुपात का, बोलो पुराना कि नया, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। थोड़ा एनर्जी लाओगे अंदर से, पुराना माइनस क्या लेंगे, नया अनुपात ले लेंगे, ठीक है। ओके, चलो पहला किसकी बात कर लेते हैं अपन लोग, एक्स की बात करते हैं। बोलो एक्स का पुराना अनुपात कितना था बताओ, 3/6 था, माइनस एक्स का नया अनुपात कितना है बताइए आप हमें, 2/5। बिल्कुल 2 कितना है 5 है। देखो अब इसका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम देखो,
6 और 5 दोनों ही अपने आप में एक प्रकार से बिल्कुल एक संख्या सम है, तो दूसरी संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो जब कभी भी इस प्रकार का सिचुएशन आए कि देखो 6 का 5 से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं, जैसे वहां पे 3 और 6 का रिश्ता था, वैसे कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है, सीधा उल्टे गुणा कर दे करो। 6 पंचे 30, ये एलसीएम आ जाएगा 6 पंचे 30, ये निकालने का तरीका है। अब आपके सामने क्या ऑप्शन है, 30 का भाग कर दो 6 के साथ, कितना होगा 6, 5 आएगा, 5 का गुणा करो ऊपर वाले के साथ, 5 दिया 15, तो ये आ जाएगा 15। ठीक, वैसे 30 का भाग करो 5 के साथ, 6 का 5 गुणा करो 12, तो -12। नहीं समझे? तो यह आपका एक तरीका और था कि इस प्रकार का सिचुएशन आए, ये इस प्रकार का सिचुएशन आए तो 6 पंचे 30, 5 दिया 15 और 6 दूनी 12, ऐसा भी निकाल सकते हो। लेकिन ये सिचुएशन हर समय में सक्सेसफुल नहीं होता ना भैया। जब वो एलसीएम, जब वहां पे 3 और 6 वाली बात आ जाए, जब रिलेशन लगे कि भाई दोनों संख्या क्या है, एक जैसी है, 3/3 अनुपात 6 आ रहा है, या मान लो वहां पर 2 और अपन को एलसीएम निकालना, मान लो 2 और 8 का एलसीएम निकालना है, इस प्रकार का सिचुएशन आता है। या कई बार ऐसा सिचुएशन आता है 2 और किसका, 2 और हम लोग को मान लीजिए 2 का निकालना है, या मान लीजिए हमारे सामने 3 दिया हुआ है और कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ 27 का एलसीएम निकालना है। तो जब इस प्रकार का सिचुएशन आता है तब यहाँ पे ऐसा वाला टॉपिक नहीं लगेगा। ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप चाहो कि भाई गलती ना हो तो ज़्यादा अच्छा आप सीधा ईमानदारी से एलसीएम निकाल लो और आप अपना काम कर लो, जैसे नॉर्मल करते हो, उसमें हर बार में सक्सेसफुल होगी। ठीक है, ओके। और ट्रिक पता है तो अलग बात है। ठीक है, सॉल्व किए कितना है बोलो, 3/30 आ गया, 3/30। ठीक इसी प्रकार हम अपन किसका निकालेंगे, y का निकालेंगे। ठीक है, चलो अब बोलोगे सर इसको तो काट भी सकते, 3 कम 3, 3 हम 30, मत काटना, कभी भी मत काटना, हमेशा इसी रखना, क्योंकि इसका हर जो है ना हमेशा समान होना चाहिए। जो भी अपन लाभ प्राप्ति अनुपात या त्याग अनुपात निकालते हैं उसका हर हमेशा हमको समान रखना पड़ता है, इससे कभी काटना पीटना मत। तभी काटना जब सबका एक सिचुएशन आएगा, लास्ट में बताऊंगा कब काटना है। ठीक है, अभी मत काटना, ऐसे ही रखना। ठीक है, अगला देखो अब किसका, y का। चलो y का पुराना अनुपात बोलो, माइनस नया अनुपात बोलो 2/5। चलो निकालते हैं एलसीएम। 30 आया, 30 का भाग करो 6 के साथ, भागफल कितना आया, 5 आया, 5 दूनी कितना हो गया 10। फिर 5 का भाग करो तो कितना आ गया भागफल, 5 के साथ करने से 6 आया, 6 दूनी 12, कितना आया -2/30। यार देखा जाए तो ये बंदा क्या कर रहा है, त्याग अनुपात, और ये बंदा क्या कर रहा है, लाभ प्राप्ति कर रहा है। सही बात है, चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं z की, तो चलो z की बात करते हैं। z का पुराना अनुपात कितना है, 1/6, और नया अनुपात कितना है, 1/5। ठीक है, चलो देखें 30 लाभ प्राप्ति अनुपात, नहीं समझे, ये भी लाभ प्राप्ति कर रहा है। आ गया, तो इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः x का त्यागानुपात, x क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, x का त्यागानुपात बराबर कितना हो जाएगा, 3/30। कैंसिल मत करना, कभी देखो सबका हर देखो समान है ना, ऐसी हर हमेशा समान रहना चाहिए, तो पूरा गड़बड़ा जाएगा केस, फिर आंसर सही नहीं आएगा। आपको कभी भी काटना पीटना नहीं है। ठीक है, अगर मान लो तीनों काटना मुमकिन है और हर समान आता है, मान लो ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि तीनों से काटने से हर अगर समान आता हो तो ही काटना, अदरवाइज काटना नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको 3 एकम 3, 3 दाम 10 आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 एकम 2 करोगे, लेकिन यहाँ पे 15 आ जाएगा, बदल जाएगा हर। गलत बात है ना, अच्छा बात नहीं है। काहे कि इतना पाप कर रहे हो यार, पड़े रहने दो, काहे इतना मेहनत करना। हाँ, उसमें ही बदल जाएगा, बदलना क्या होता है, पूरा गलत हो जाएगा। मतलब इसका 10 आ जाएगा, काटने से 15 आ जाएगा और इधर 30 आ जाएगा, पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए हर को हमेशा क्या रखिए, समान। अगर आप काटते हो और सबका हर समान आ रहा है तो ही काटो, अदरवाइज मत काटो। ओके, क्लियर है। चलो दूसरा होता है y का, बोलो लाभ प्राप्ति अनुपात। लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर कितना है, इसका आंसर माइनस मत बोलो, जब आंसर लिखते तो पूरा वही लिख दो, 2/30, क्योंकि आप यहाँ लिख ही दे रहे हो ना लाभ प्राप्ति, तो बात ही खत्म, फिर माइनस लिखने की क्या जरूरत है। और z का कौन सा है, लाभ प्राप्ति अनुपात है, z का भी कितना आया, 1/30। आई बात समझ में। तो ये दोनों प्राप्ति कर रहे हैं और ये दोनों त्याग कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नोट करेंगे। तो इससे रिलेटेड आपका बुक में जो भी क्वेश्चन है लाभ प्राप्ति अनुपात वाला, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात वाला, उसको आप बनाएंगे, कल हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज क्या सीख लिया, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना क्या कर लिया, क्लियर हो गया।
इसके बाद हम लोग कल के क्लास में हम लोग ख्याति का विभाजन और मैंने बोला था ना लाभ हानि का विभाजन किस प्रकार किया जाता है, अगर कोई साझेदारों के हिस्से में परिवर्तन होता है तो कैसे देखेंगे, वो अपन लोग कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, चलो बाय।